हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज जिस हम टॉपिक के साथ आए हैं आप देख पा रहे होंगे एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, यानी आपके इसको बोलते हैं, इसे कई हिंदी के नामों से जाना जाता है, पर आपको याद रखना है वो हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ठीक है, क्योंकि हिंदी के नामों में क्या होता है, कई नाम है इसके, 2-3 नाम तो आपको आज ही बता दिए जाएंगे। आपका है पश्चोन्मुखी अनुसंधान, यानी पहले ये हो चुकी होती है, फिर उन्मुखी का मतलब है, ठीक है, पश्च का मतलब होता है पहले हो चुका, तो आपका पश्चोन्मुखी अनुसंधान भी से बोलते हैं। तो जो वर्ड टफ है हिंदी में, या जिन वर्डों के हिंदी में कई अर्थ निकलते हैं, उन्हें हम क्या करेंगे, उन रिसर्चों को हम इंग्लिश में ही याद रखने की कोशिश करेंगे। तो अब बस आपको याद रखना है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ठीक है, एक्स माने बीती हुई घटना होती है। तो आप यहाँ पे आगे चलते हैं, इसके और नामों से भी अवगत होंगे आप जब हम इसमें आगे चलेंगे। यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं कि इसके अनुसंधान के बारे में बात की जा रही है। पश्च उन्मुखी प्रयोग में ना तो स्वतंत्र चर पर ही नियंत्रण संभव होता है और ना ही आपका यादृच्छिक जो रैंडम मेथड होता है, यानी जो मिला वो ले लिया, ऐसा भी आप नहीं कर सकते इसमें। तो याद रखिएगा, ना ही यादृच्छिकीकरण पर ना ही स्वतंत्र चर पर नियंत्रण संभव नहीं है, याद रखना। ऐसे अनुसंधान में शोधकर्ता को वस्तुएं उसी रूप में लेनी पड़ती हैं जिसमें वे हैं, यानी वो अपनी चॉइस वहाँ पे नहीं रख सकता, उसे वही लेना पड़ेगा जो है, उन्हें अलग करने का प्रयास करना पड़ता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है कि रैंडमली आप कुछ नहीं ले सकते, तथा जो स्वतंत्र चर है यहाँ का, यानी आपका इंडिविजुअल जो आपका वो होता है आईवी जिसको बोलते हैं, वहाँ पे भी आपको कोई नियंत्रण कर नहीं सकते। जैसे आपका सपोज टॉपिक है आपका, जैसे माध्यमिक स्तर पर योगाभ्यासी विद्यार्थियों की मानसिक स्वास्थ्य और शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन करना, सपोज ये टॉपिक है। तो आपका यहाँ पे जो आपके जो स्वतंत्र चर होंगे उन पर आप नियंत्रण करना चाहेंगे, तो योगा यहाँ पे क्या है, योग अभ्यासी विद्यार्थी क्या है, स्वतंत्र चर है, आप वहाँ पे नियंत्रण कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप नियंत्रण नहीं कर सकते स्वतंत्र चर पर। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्वतंत्र चर पर नियंत्रण नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट चलते हैं। यह एक ऐसी प्रकार का अनुसंधान है जिसमें स्वतंत्र चर अथवा चरों का कार्य हो चुका होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, पहले ही घटना घटित हो चुकी होती है, तथा अनुसंधानकर्ता किसी आश्रित चर पर अथवा चरों के निरीक्षण से आश्रय आरंभ करता है, यानी आश्रित चर को लेगा या फिर चरों का जो निरीक्षण कर रहा है उसमें से ही कार्य को आरंभ करता है। वह स्वतंत्र चर का आपका पार्श्व अवलोकन करता है, यानी पहले हो चुके कार्य का ही ऑब्जर्वेशन अवलोकन करता है, ताकि आश्रित चरों पर पड़ने वाले प्रभाव, ठीक है, प्रभाव तथा उनके संबंधों को ज्ञात कर सके। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो पहले हो चुकी घटना पर ही अपना कार्य शुरू करता है। यहाँ पे देखिए और क्लियरिटी आएगी आपको इसको समझने में, एक्स पोस्ट फैक्टो। यहाँ पे देखिए इसको, ठीक है, इसी नाम को बस आपको याद रखना है। इसको हिंदी में एक और नाम है इसका, कार्योत्तर। ठीक है, कार्य होने के बाद, यानी पूर्वार्ध और उत्तरार्ध का मतलब होता है, पूर्वार्ध यानी पहले और उत्तरार्ध माने बाद में। तो यहाँ पे कार्य उत्तर है, तो इसका मतलब हो गया आपका, याद रखिएगा, कार्य उत्तर का हो गया कार्य के बाद। ठीक है, तो कार्योत्तर शोध विधि में आश्रित चर पर प्रभाव प्रेक्षित करने हेतु निराश्रित चर में तोड़फोड़ करने के बजाय एक निराश्रित चर चुना जाता है। कार्योत्तर शोध किसी घटना के घटने के पश्चात उपयोग की जाती है। बस आपको यही याद रखना है कि ये क्या है, किसी घटना के घटने के पश्चात प्रयोग की जाती है। इसका प्रयोग प्राय सामाजिक विज्ञान और वाणिज्यिक संस्थाओं में किया जाता है। आपको ये भी याद रखना है इसका प्रयोग शिक्षा में किया जाता है, इसीलिए आपके फर्स्ट पेपर में बहुत आता है ऐसे क्वेश्चन। इसे यानी आपको 1 या 2 नंबर ये देकर जाएगा। इसे एक्स पोस्ट फैक्टो, ठीक है, शोध भी कहते हैं। इसका मूल अर्थ है, याद रखिएगा, आफ्टर द फैक्ट, यानी घटना के बाद। ठीक है, फैक्ट यानी तथ्य के बाद, इस तरह से इसे समझ सकते हैं। इसमें स्वतंत्र चर पूर्णतः निष्क्रिय हो चुका होता है तथा आश्रित चर के माध्यम से घटना घटने की संभावना क्या हो जाती है, संभावनाओं पर अनुमान लगाया जाता है। इस प्रकार के शोध में चरों पर प्रत्यक्ष रूप से हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं होता, हम डायरेक्टली कोई भी नियंत्रण नहीं रख सकते। ठीक है,
यहाँ पे क्या है कि ये काफ़ी लंबे समय के बाद कारोत्तर शोध ऐतिहासिक शोध में भी बदल जाता है, क्योंकि पीछे की घटना है, अगर हम उस पर शोध करेंगे और काफ़ी लंबा हमारा शोध रहेगा तो वह ऐतिहासिक शोध का रूप भी धारण कर लेता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे इसके महत्व को समझाया गया है और आपको बता दें कि आप क्या करें कि यहाँ पे बने रहें। अभी आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके यूजीसी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, क्योंकि हम हर एक टॉपिक से क्या करेंगे, एमसीक्यू साथ में उसका कंटेंट, जैसे कि कंटेंट पढ़िए और साथ में उसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करिए, तो जिससे आपको और क्लियरिटी आएगी उस क्वेश्चन को समझने में, ठीक है। पार्श्वोन्मुखी अनुसंधान का महत्व, ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑफ आपका एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। इसमें क्या होता है, जन्मजात त्रुटियां, यानी ये अनुसंधान जब से बना है तभी से इसमें त्रुटियां हैं, फिर भी क्या है, आपका पार्श्वोन्मुखी अनुसंधान मनोविज्ञान, याद रखिएगा इसके क्षेत्र शिक्षा समाजशास्त्र के अनुसंधानों के लिए आवश्यक है। शिक्षा समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान की अधिकांश समस्याओं को प्रयोगात्मक रूप से अध्ययन नहीं किया जा सकता, जैसे आपका बुद्धि है, पारिवारिक वातावरण है, शिक्षा के प्रभाव है, स्कूल है, आपका वातावरण है। जहाँ देखिए एक ट्रिक यहाँ समझिए आपके, जहाँ आपको क्या मिले, विद्यालय मिले, विद्यालय की एक्टिविटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिले और जहाँ आपको समझ में ना आए कि इसमें आंसर कहाँ होगा, ठीक है, ये भी कहा जा रहा है, जहाँ आपको ये ना समझ में आए कि इसमें रिसर्च कौन सी होगी और वहाँ आपको एक्स पोस्ट फैक्टो दिया हो, तो आप 99% एक्स फैक्ट इसको मार सकते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो को, ठीक है, वो ज़्यादातर आपका 99% सही जा सकता है, ठीक है। जब करना, जब आपको नहीं पता हो कि इसमें रिसर्च कौन सी लगेगी। संबंधी अध्ययन स्पष्ट रूप से, क्योंकि आप यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे तो अभी आपकी समझ में आएगा कि किस तरह से इसके क्वेश्चन पूछा जाएगा और किस तरह से आपको क्या करना है, लॉजिक लगाकर भी क्वेश्चन करके आना है, ठीक है। शिक्षा के प्रभाव, स्कूली वातावरण आज संबंधी अध्ययन स्पष्ट रूप से आपका है आस्थादित प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी ऐसे जो भी टॉपिक हैं वो क्या है, प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी जिन पे आप हस्तक्षेप करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप चाहें कि हम क्या कर लें, आपका प्रैक्टिकल वर्क कर लें, यानी आप क्या करें कि वहाँ पे प्रयोगात्मक अनुसंधान करना चाहें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे अध्ययनों में केवल नियंत्रण ज्ञान यानी आपका कंट्रोल्ड इंक्वायरी तो संभव है, किंतु पूर्ण रूप से वैज्ञानिक विधि का उपयोग नहीं हो सकता है। इस प्रकार विभिन्न सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में प्रयोगात्मक विधि का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसी समस्याओं से संबंधित अनुसंधान में ना तो चाहते हुए भी पशुोन्मुखी अनुसंधान का उपयोग करना पड़ता है, यानी आप नहीं चाहते कि हम उसका प्रयोग करें, फिर भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग कर ही नहीं सकते। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। आपको 10 क्वेश्चन ऐसे कराएंगे जो एक्स पोस्ट फैक्टो पर आधारित हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, या तो वो परीक्षा में आ चुके हैं या उनकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है, यानी उनकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना किस तरह से, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं वही हेर फेर से आपके सामने परीक्षा हॉल में होंगे, बट आपको करना क्या है कि बस आपको संसदीय नज़र से उस क्वेश्चन को पढ़ना या देखना, बट उसमें कीवर्डों को ढूंढकर आपको वो सॉल्व करके आना ही आना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों को जो एक्स पोस्ट फैक्टो पर आधारित है। एक शिक्षक अभिभावकों की शैक्षणिक स्थिति, देखिए ये शिक्षा संस्थान से जुड़ा है। अभी इसमें कहा गया था कि ये किस पर काम करता है, शिक्षा पे, समाजशास्त्र पे, तो ये शिक्षक संस्थान आपका शिक्षा से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, एक शिक्षक अभिभावकों की शैक्षणिक स्थिति तथा छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि, ठीक है, याद रखिएगा, बीच संबंध स्थापित करना चाहता है। इस अध्ययन के लिए वह कौन सी अनुसंधान विधि उचित मानी जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे वो उसे क्या करना है, इस्टेब्लिश करना है, किसको, रिलेशनशिप को, किसके, शैक्षिक उपलब्धि और आपका है शैक्षिक स्थिति, ठीक है, किसकी स्थिति, अभिभावकों की। तो जहाँ कहीं भी इस तरह का आए और जो शिक्षा के क्षेत्र से हो और दो वेरिएबलों का क्या करे, आपस में संबंध दिखवाए, तो वहाँ पे हमारी जो विधि रहेगी वो रहेगी आपकी एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड, यानी कारोत्तर विधि, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। जब आश्रित चर पर प्रभाव प्रेषित करने हेतु निराश्रित चर में क्या करें, हम जोड़ तोड़ करने के बजाय उसे चुना जाता है, ये अभी हमने लाइन कोटेशन करवाई है, उसे
क्या है, उस जोड़ तोड़ करने की बजाय उसे चुना जाता है, तो यह शीघ्र उपयोग की गई इस विधि को कहा जाता है। तो इस विधि को आपको कहा जाता है कार्योत्तर विधि। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा कार्योत्तर विधि। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है एक विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षक कंप्यूटर विज्ञान में नामांकित स्नातकों के सामाजिक आर्थिक स्तर तथा निष्पत्ति अभिप्रेरणा के मध्य संबंध का अध्ययन कराना चाहता है। अतः इस संदर्भ में कौन सी विधि उपयुक्त होगी? अभी आपको कहा था कि सामाजिक स्थिति जाननी हो, किसी का क्या वातावरण जानना हो, तो यहाँ पे आपका एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च आएगी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा कार्योत्तर शोध विधि। नेक्स्ट चलते हैं, किसी शोध अवकल्पन में यानी डिजाइन में चर को नियंत्रण करने की अपेक्षा आपका चयनित किया जाता है। तो ऐसा कौन सा अविकल्प है जहाँ पे चर को हम नियंत्रण नहीं कर सकते, उसकी अपेक्षा हम चयनित करते हैं। ठीक है, चुनने की हमें आज़ादी है, तो वो हमारा है कार्योत्तर विधि, शोध विधि या शोध अवकल्प। नेक्स्ट चलते हैं, विश्वविद्यालय का एक शिक्षक इस बारे में एक शोध परियोजना प्रस्तावित करता है कि माता पिता विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों के प्रति क्यों उदासीन रहते हैं। ठीक है, उसे जानना है कि वो क्यों उदासीन है। तो यहाँ पे क्या होगा कि निम्नलिखित में कौन सी विधि इस परियोजना के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो हमारी वो विधि रहेगी आपकी एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। शोध की किसी विधि में निराश्रित चर में हेरफेर तथा बाह्य चरों पर का नियंत्रण न हो तो संभव है और ना ही वांछनीय है। ठीक है, बाहरी चरों पर का नियंत्रण ना तो संभव है और ना ही वांछनीय है, यानी आवश्यक है, तो वांछनीय है यानी हो ही सकता है। तो हमारा यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, पेयर्स बनाना है, जोड़ा बनाना है। तो हम इसे ऐसे रख लेते हैं और फिर हम इसका क्या करते हैं, पेयर्स बनाते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा है, यहाँ पे पहला ऑप्शन है हमारा सकारात्मक प्रबलन, आपका है प्रबलन। तो ये हमें प्राप्त होता है सकारात्मक प्रबलन किससे, आपके उद्दीपक की प्रस्तुति के उपरांत व्यवहार की प्रस्तुति बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आपका यहाँ पे फिर हमारा है नकारात्मक प्रबलन। तो इसमें क्या होता है, नकारात्मक में उद्दीपक के हटा लेने पर व्यवहार की आवृत्ति भी बढ़ जाती है। फिर है दंड। दंड क्या करता है कि दंड करता है व्यवहार को घटिया होने से रोकने हेतु कष्टदायक या अपवर्ती उद्दीपक है। ठीक है, दंड की वजह से कभी कभी विद्यार्थी गलत काम नहीं करता और कभी कभी दंड क्या करता है 1% व्यक्ति को नेगेटिव वे में भी ले जाता है। यानी हमें दंड क्या है, व्यक्ति की खुद की उसकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग देना चाहिए। ऐसा ना हो हम उस पर्सन को दंड दे दें जो सुसाइड कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे दंड की जो प्रवृत्ति है वो व्यक्ति की बाय नेचर होनी चाहिए, यानी व्यक्ति के व्यक्तित्व के अकॉर्डिंग रखी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका है विलोप। विलोप का जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा ए, यानी व्यवहार अवरुद्ध होने की दृष्टि से एक सुखदायक उद्दीपक का आपका निवर्तन या एक अपवर्ती उद्दीपक का प्रयोग। तो यहाँ पे जो आपका बनेगा वो बनेगा इस तरह से, आप देख ही पा रहे होंगे। इसका 2 का 3 होगा और 3 का 2 होगा और 4 का आपका ए होगा। तो इस तरह से आपके आगे ये बन जाएगा। चलिए, तो राइट आंसर जो रहेगा वो हमारा रहेगा सी। नेक्स्ट चलते हैं, किसी विश्वविद्यालय के एक शिक्षक का यह विचार है कि ग्रामीण बच्चों की उपलब्धि और उनकी आकांक्षा के स्तर के चयन के संबंध का अध्ययन किया जाए। इस विषय की दृष्टि से शोध कौन सा शोध अवकल्प यहाँ पे हम बता दें कि जो इंग्लिश वाले विद्यार्थी हैं, शोध अवकल्प का मतलब होता है रिसर्च डिजाइन। ठीक है, शोध अवकल्प सबसे अधिक उपयुक्त होगा, तो वो हमारा शोध अवकल्प जो रहेगा वो रहेगा कार्योत्तर शोध अवकल्प। ठीक है, आपका एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कार्योत्तर शोध का अर्थ है, कार्योत्तर शोध का अर्थ है कार्य फिर उत्तर, यानी कार्य के बाद में उत्तर मिलना, यानी घटना के बाद शोध किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, कोई विश्वविद्यालय शिक्षक शिक्षार्थियों के सृजनात्मक स्तर के संदर्भ में विशिष्ट आपका प्रोजेक्ट्स
कार्यान्वित करने में उनके निष्पादन का अध्ययन करने की योजना बनाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त होगी? तो कौन सी विधि उपयुक्त रहेगी? तो वो हमारी रहेगी आपकी कार्योत्तर विधि, यानी एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। तो आई होप हमने क्या करा है कि आज आपकी कार्य उत्तर यानी कार्य का उत्तर मिलना, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। कार्य उत्तर विधि को पूरा उसके कंटेंट के साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों में करा है। तो आपको ये श्रृंखला कैसी लगी, यानी ये आज का सेशन आपको कैसा लगा, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, जिससे कि और रिसर्चों को भी हम इसी तरह से करवाएं कि पहले कंटेंट फिर उनका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, जिससे कि कंटेंट अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरह एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों में आपको मिलेगा। तो आप हमें ये कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा, क्योंकि आप अगर बताएंगे नहीं तो हमें पता कैसे पड़ेगा। तो अभी तक के लिए बस आपके सामने आज हमने कार्योत्तर विधि करी है। नेक्स्ट हम लाएंगे तो वो हो गई प्रयोगात्मक विधि, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल मेथड से आपको 2 क्वेश्चन आराम से मिल जाते हैं फर्स्ट पेपर में। तो आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड पे आएगी जो अब नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो आप क्या करें कि अब तक अभी जो पहली बार इस चैनल को देख रहा है, जब पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहा है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, तथा साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी हम लाइव होंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी विद आंसर। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी रिसर्च के टॉपिक करा दिए जाएंगे या जो भी वीडियो यहाँ पे कराई जाती है इस चैनल पर, उसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती है। तो अब तक आपने अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। अगर आपको लिंक ना मिले तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। तो यहाँ पे जो पीडीएफ है वो अब विद आंसर आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक बार यहाँ रिपीट मारिए, एक बार टेलीग्राम पर, फिर आपका ये टॉपिक कभी गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। तो अब तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।